हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नेक्स्ट थर्ड लेक्चर कर रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, 9th क्लास, न्यू सिलेबस। पिछले लेक्चर में अप टू 2 तक मैंने क्वेश्चंस किए थे और नो वी स्टार्ट फ्रॉम 3। चलिए करते हैं बेटे इसके क्वेश्चंस। दिस वन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉलोइंग पी ऑन क्यू फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 12.6 12.6 को हम क्या लिख सकते हैं? 126/10। सिंप्लीफाई करिए, 63/5। दिस वन इज द आंसर। सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड क्वेश्चन देखने की है। सेकंड क्वेश्चन है 0.0120। दिस इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिखेंगे? 120 अपॉन, पॉइंट के आगे जीरो डिजिट देखिए कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस वन। तो एक कट गया 12 अपॉन 1 2 3। दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट, आपके पास की आ जाएगा तो 0 पॉइंट, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटर है। तो इसे सिंप्लीफाई करिए। दिस वन इज इक्वल टू 3/250। पी पॉन क्यू की फॉर्म में लिखना आपने। दिस वन इज द आंसर। थर्ड नंबर पे आइए। 3.052, 52 के ऊपर रेपिटेशन है, 52 के ऊपर रेपिटेशन है। तो हम क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 3.052 रेपिटेशन। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 3.052 52 52। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसे नंबर 1 ले लीजिए। राइट, मैंने आपको बताया था एक तो रेपिटेशन के पहले जितने भी डिजिट का उनको ट्रांसफ़र करिए, नेक्स्ट अगले में जितने डिजिट रेपिटेशन किया उसको ट्रांसफ़र करिए इस साइड। तो मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ, तो एक बार हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई 1 बाई 10 कर दीजिए। 10x इक्वल टू 30.5252 अप टू 100। राइट, एक बार हम 52 को भी इस साइड लेंगे, फिर 1 2 3, ये भी तो है। जैसे कर लीजिए, 52 को इधर लेके आइए, इसे 2 ले लीजिए। चलो ऐसे कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 2 बाई 100। इसे 100 से मल्टीप्लाई करना, 52 को ट्रांसफर करिए, ये बन जाएगा आपके पास 1000x इज इक्वल टू 3052.52। ये तो रेपिटेशन चलती रहेगी 52 अप टू 100। इसे नंबर थर्ड ले लीजिए। नाउ अब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास, थर्ड को सेकंड में माइनस करिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? दिस वन इज 990। x इज इक्वल टू, आपने क्या किया? 352 माइनस के 30 आ गया, ये चीज़ आ गया, ये कट गया बाकी सारा। इसका मतलब 990x इज इक्वल टू 3022, 30, ये आ जाएगा 22। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3022 अपॉन 990। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1511 अपॉन 495। दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल टेक्निक। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। इसका फोर्थ पार्ट है, ये देखिए, ये फोर्थ पार्ट है 1.235 के ऊपर रेपिटेशन है। फोर्थ पार्ट में 1.235 इसके ऊपर रेपिटेशन है। लेट x इज इक्वल टू 1.235 रेपिटेशन, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 1.235 डैश डैश डैश, इसे नंबर 1 ले लेते हैं। राइट, एक बार पहले हमने 2 को इससे लेके जाना, रेपिटेशन से पहले जितने भी डिजिट्स हैं मल्टीप्लाई करो 10 से, मल्टीप्लाई 1 बाई 10। तो ये कितना आ जाएगा? 10x
इज इक्वल टू 12.353535 अप टू 100, राइट। एक बार 35 को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, इसे किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 35 किधर लेके जाइए रेपिटेशन वाले को, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई सेकेंड बाई 100, ये बन जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 1235.35। ये तो चलती रहेगी रेपिटेशन, 35 दिस वन इज थर्ड, राइट। नाउ थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, 990x इज इक्वल टू 1235 माइनस के 12, ये चीज़ आई है। दिस वन इज इक्वल टू 12 x इज इक्वल टू 12 तो नीचे आ जाएगा 99 विच आ जाएगा 990, राइट। दिस वन इज द आंसर, ये हो गया पी पॉन क्यू की फॉर्म में। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए, और फिफ्थ पार्ट इसका बेटे दिया है, फिफ्थ पार्ट है 0.23 बार, 0.23 बार। लेट x इज इक्वल टू 0.23 बार, जिसे हम लिख सकते हैं 0.232323 डैश 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 डैश, राइट। इसे नंबर 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन जाएगा आपके पास 100x इक्वल टू, लीजिए इतना करिए 23 डैश डैश डैश, ये नंबर 2 आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो ये 100 माइनस 99x हो गया। दिस इज इक्वल टू 23 में से 0 माइनस करिए 23, x की वैल्यू आ गई है 23/99। दिस वन इज़ द आंसर, 23/99 इज़ द आंसर, राइट। अब 6 पे आ जाइए। 6 दिया उसने 2.05 रेपिटेशन। लेट x इज इक्वल टू 2.05 रेपिटेशन, राइट। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2.0555 डैश 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 1। एक बार इसे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 10 रेपिटेशन के पहले जितने भी डिजिट है पॉइंट के आफ्टर पॉइंट्स, पहले उनको हम शिफ्ट करेंगे इस साइड, तो उसके बाद हम ये वाला जो रेपिटेशन वाला डिजिट है इसको शिफ्ट करेंगे। अगर एक डिजिट है तो एक को करेंगे, 2 है तो 2 को करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसे करिए 10x इज इक्वल टू 20.555 डैश 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 डैश, इसे नंबर 2 ले लीजिए, राइट। तो अगेन मल्टीप्लाई 2 बाय, सिर्फ 5 की रेपिटेशन है, फिर 10 करिए इसे बाई 10, 100x आ गया जी, इक्वल टू 205.555 डैश 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 डैश, इसे नंबर 3 ले लीजिए। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा जी, 90x इज इक्वल टू 205 माइनस 20, 90x इज इक्वल टू 205 माइनस 20, तो ये कितना बन जाएगा 185। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 185/90, दिस इज इक्वल टू 37/18 इज द आंसर। चलिए 6 है, 7th पार्ट पे आ जी। 7th पार्ट है इसका बेटे, 7th है 2.125 रेपिटेशन। लेट x इज इक्वल टू, लेट x इज 2.125 की रेपिटेशन।
कर दो सिंप्लीफाई। इसे हम लिख सकते हैं 2.12555 डैश 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 डैश। इसे नंबर 1 ले लीजिए। एक बार मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 1 वाई। एक बार तो रेपिटेशन के पहले 2 डिजिट है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो 100 से मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा आपके पास 100x इक्वल टू 212.555 डैश 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 डैश। इसे नंबर 2 ले लीजिए। अब रेपिटेशन को इस साइड शिफ्ट करिए, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई सेकेंड बाई 10, ये हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 212.555 डैश डैश डैश। इसे नंबर 3 ले लीजिए। थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करिए, ये कितना आ जाएगा आपके पास 900 x इज इक्वल टू 2125 में माइनस हो जाएगा 212, बाकी तो टर्म कैंसिल हो जाएगी ना। ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू 1913। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 1913 अपॉन 900। दिस वन इज द आंसर। कीप ऑन क्योंकि फॉर्म में लिखने सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.125। ये है आपके पास बेटे क्वेश्चंस। दिस वन 3.125 की बार। अभी मैंने क्वेश्चन किया 2.125, अगर तो सेम क्वेश्चन हो गया, ये आप कर सकते हैं सेम। ये बेटे सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल 7 तेरा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट क्या दिया हुआ, 9th part is a 2.1625 repetition. Let x is equal to 2.1625। इन चारों के ऊपर रेपिटेशन है। ये आपके पास इन चारों के ऊपर बेटे रेपिटेशन है, राइट। तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 4 जीरो से, विथ 4 जीरोस करिए। तो ये इसे हम लिख सकते हैं 2.1625 1625 डैश 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 नंबर 1 ले लीजिए। इसे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 1 वाई 1 2 3 4 जीरो से, क्योंकि जो 4 डिजिट है ना, 4 जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना बन जाएगा जी, x इज इक्वल टू 2.1625 डैश 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 डैश। इसे नंबर 2 ले लीजिए। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, तो आपके पास आ जाएगा 999,999x। दिस इज इक्वल टू 21625 में माइनस हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 21623, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल टू 21623, तो नीचे बन जाएगा 9999। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 0.532, राइट। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन। अब एक चीज़ देखिए, जो 0.532 है, ये किसके बिटवीन नंबर आता है इसका, 0.532 लाइज between 0.53 to 0.54, इसके बीच में नंबर है ये वाला।
0.53 से लेके 0.54 के बीच में नंबर है। लेट अस सपोज दिस वन इज द जीरो नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्लियर? ये वाला जो पॉइंट है ये है आपके पास दिस पॉइंट, दिस इज इक्वल टू 0.53, राइट। इसमें टोटल 10 इक्वल पॉइंट्स मार्क करिए। तो ये आपके पास आ गया है 10 इक्वल पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाला जो नंबर है इस पॉइंट पे ये आ जाएगा 0.54। अब क्लियर हो गया ना ये। अब देखिए आपके पास है ये 0.53 है, ये 0.54 है, बीच में मैंने 10 इक्वल पार्ट्स ले लिए। अब आपने करना है 0.532, ये कितना बन जाएगा 0.531। ये नंबर दिस नंबर इज नाउन एज 0. ये वाला नंबर ये आ जाएगा 0.532। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में क्या दिया उसने? सेकंड पार्ट में है 1.15 रेपिटेशन। पहले हम कैलकुलेट करें। लेट x इज इक्वल टू 1.155 डैश डैश डैश। इसे नंबर 1 ले लिया, एक और 1 को इधर ट्रांसफ़र करिए तो इसका मतलब 10x आ जाएगा 11.555 डैश डैश डैश। इसे नंबर 2 ले लीजिए। 5 को भी लेके जाना, फिर करिए मल्टीप्लाई, देयरफॉर इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100x इज इक्वल टू 115.555 डैश डैश डैश। इसे ये आ गया नंबर थर्ड। देयरफॉर थर्ड में से सेकंड नंबर को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करिए। ये कितना बन जाएगा 90x इज इक्वल टू 115 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 114। x की वैल्यू आ गई है 114/90, 114/90। इसको सिंपलीफाई कर दीजिए 52/45, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं 17/45 लॉस। तो ये वाला जो नंबर है, दिस नंबर विच लाइज बिटवीन, ये किस नंबर से लाई करता? बिटवीन 1 and 2। ये 1 and 2 के बीच में नंबर लाई करता। अब करिए इसे हम कैसे करेंगे? नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन ले लीजिए, दिस इज़ द नंबर लाइन, राइट। तो ये आपके पास लेट अस सपोज कि दिस इज़ दी 0, 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो ये नंबर 1 है आपके पास। अब 1 से स्टार्ट कर लीजिए। चलो दिस वन इज़ दी नंबर 1, ये नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू 0। अब 0 भी मार्क ना करिए, दिस वन, ये 1 and 2 नंबर है, मैं इसको भी छोड़ दिया, इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 and 2 नंबर अब मार्क करिए कि बिटवीन 1 and 2 है। अब 1 and 2 के बीच में नंबर आता तो, लेकिन इसमें बेटे जो देखना ये है ना कि 7.45 1 से तो आगे चला जाएगा नंबर जी, ठीक है ना। 7.45 हमें क्या करना पड़ेगा, 45 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे इसके। उसका जो 7th पार्ट होगा ना, दैट इज़ द नंबर। इज़ इट क्लियर? ये तो पता चल गया कि 1 से ग्रेटर है जी। तो ये 7th पार्ट ऑफ द 45 निकालिए, 7th पार्ट ऑफ द 45। इसमें से क्या होगा कि आपके पास ये लेट अस सपोज कि दिस इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि डिवाइड इनटू 45 इक्वल पार्ट्स। देखो सारा कैलकुलेट तो कर नहीं सकते यहाँ पे, इक्वल पार्ट्स। देयरफॉर जो 7th होगा, 7th पार्ट इज 17.45। लेट अस सपोज कि 7th पार्ट इसका ये आता है, ये दिस वन इज द 7th पार्ट, दिस वन इज द 7th पार्ट, ये है इसका 7th पार्ट। क्लियर? तो ये जो नंबर होएगा दिस नंबर, देयरफॉर ये नंबर आपका इंडिकेट किसको करेगा, दिस वन इज दी, तो ये बन जाएगा 17/45। दिस वन इज द टेक्निक, राइट। नेक्स्ट हम पे आइए,
कहना फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपके पास नंबर दिया है 3 and 4, बिटवीन 3 and 4 फाइंड 6 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में जितने मर्जी नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ। अब ऐसा करिए 3 दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया 3 अपॉन 1, मैंने बेटे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया। किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करते बीच में गैप दिखना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया 21 अपॉन 7। 4 को आ जाओ, 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, 28.7। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब देखो ना 21 to 7 से लेके 28.7 कितने नंबर हो गए? बहुत सारे नंबर हो गए। हेंस देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स आर, रैशनल नंबर्स आर, कितना हो गया? 22.7 हो गया, एक 23.7 हो गया, 24.7 हो गया, 25.7 हो गया, 26.7 हो गया, 27.7 हो गया। दिस वन इज द आंसर। क्लियर? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2.5। ये है, इसमें से 5 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। नाउ आप एक काम करिए, एक है 2.5, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे हम। 2.5 को 2/5 को मैंने क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, बस गैप इतना होना चाहिए जिसमें 5 रैशनल नंबर आ जाए। ये हो गया 10.25। 3.5 ले लीजिए, इसका भी 3/5 मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 15.25। हम देखो ना 10 से लेकर 15 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। कम से कम 5 नंबर दिखने चाहिए। 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, तो 15 आ गया। इसके बिटवीन नंबर लेने, तो बिटवीन नंबर के लिए तो बेटे अगर हम 10 to 15 देखेंगे ना, तो 5 मैंने इसके बिटवीन लेने हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करिए। तो 6 से कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 12/30। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिस वन इज़ 12/30। इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। ये तो ये बन जाएगा 18/30। इसे कैंसिल करके मैंने लिख दिया 18/30। अब देखो 12 और 18 के बीच में नंबर आ गए 5। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स आर, एक हो गया 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17.30। दिस वन इज द आंसर। समझे ना जी? आपने देखना होता है बेटे कि आपके पास बीच में नंबर का गैप भी तो दिखना चाहिए ना, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, कर पाइए। नेक्स्ट है फाइंड दी 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1.6 and 2.5। आप ऐसा करिए, 1.6 को हम क्या कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से डिवाइड करिए, एक हो गया 5/30, दूसरा हैगा 2.5। 2.5 को हम क्या लेंगे, नीचे सेम रखना बेटे जी। 2.5 को मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ये बन जाएगा 12/30। फिर हम 5 से लेकर 12 तक नंबर दे सकते हैं ना। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर हो गया? एक हो गया 6/30, एक आ गया 7/30, एक आ गया 8/30, एक आ गया 9/30, एक आ गया 10/30। दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए इस पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। इसको तो जस्ट सिंपलीफाई करना बेटे, सिंपल क्वेश्चन है ये तो ये हो गया x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 16/15। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। ये आ जाएगा बेटे 5x
प्लस 3x इक्वल टू 16/15, देयरफॉर जे बेटे कैंसिल हो जाएगा। 8x इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16.8, आंसर आ गया 2। आंसर इज 2। नेक्स्ट सम पे आइए। नेक्स्ट सम में सिर्फ आपने बेटे देखना क्या है, ए तो बी आर दी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर दिए गए हैं, तो ए प्लस गिवन a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/b, b को इधर लीजिए, देयर फोर ए बी कितना हो गया, दिस वन इज -1, ए बी इज इक्वल टू -1 विच इज़ नेगेटिव। आज यही देखना पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, विच इज नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। ए रैशनल नंबर हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal places. Show that such a number can be written in the form this one, where p is an integer not divisible by 10. Is it necessary that the denominator of the rational number when written in the lowest form is divisible by 2 raised to power 4 or 5 raised to power 4? अब आपके पास ये हो गया, if last non-zero digit, हम नोट कर लेते हैं, if last non-zero digit, if last non-zero digits occur in the fourth decimal place, in the fourth decimal place, तो therefore नंबर की होएगा, वो आपके पास बेटे नंबर की बन जाएगा p अपॉन फोर्थ डेसिमल प्लेस। इसका मतलब नीचे आ जाएंगी 4 zeros, वेयर p इज नॉट डिविजिबल बाई 10, वेयर p इज नॉट डिविजिबल बाई 10। क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन 10 रेज टू पावर 4। ऑल्सो where p is not divisible by 10, it is necessary that the denominator of the rational number when written in the lowest form divisible by 2 the power 4 or 5 the power 4। जो 10 the power 4 है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 2 the power 4 into 5 the power 4। एक आपके पास एक चीज़ यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने 4 डेसिमल प्लेस वाली ये टर्म ले लिया, इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन 40, दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो 1.8 आ गया, इसे करो 1/2 दी पावर 3 आ गया, तो 2 दी पावर 3 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 दी पावर 4 और 5 दी पावर 4, ठीक है ना। तो देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी, तो जरूरी नहीं है कि ये डिवाइड करेगा बेटे, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमिन वेदर द डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग। चलिए करते हैं इसे। आपके पास है 18/125, 18/125, तो नीचे जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए। हम इसे ऐसा कर देते हैं, 18/125 मल्टीप्लाइड बाई 8 कर दीजिए, नीचे जीरो हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू 144/1000, राइट। तो ये कितना आ गया, 0.144। It is terminating with 3 decimal places, which is terminating with 3 decimal places। क्लियर हो ना, विदाउट डिवीजन। आप जीरो में कन्वर्ट कर दो इसे। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। ए रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म हैज़ डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर गिवन है आपके पास। कहता हो मैनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सप्रेशंस हैव, एक्सप्लेन योर आंसर्स। तो करिए, आपके पास जो गिवन है, गिवन डिनोमिनेटर 2 3 इंटू 5, ये टोटल कितना बन गया 40। दिस इज इक्वल टू 40। इसका मतलब ये हो गया कि जो 40 है आपके पास 2 दी पावर 3 इंटू 5 है, राइट। अच्छा हुण आपां की करना, यदि असीं इसनूं बेटे कि हो मैनी डेसिमल प्लेस बनाने के लिए क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर में 0 से पहले कन्वर्ट करांगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करने लिए मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 25। ये 40 आपके पास डिनोमिनेटर है, तो 40 ने 0 से, जैसे मैंने ये किया था 8 से किया था, 0 में कन्वर्ट हो गया। 40 को किससे करेंगे, 25 से। इसका मतलब 40 इंटू 25, ये आपके पास हो जाएगा 1000। इसका मतलब हुआ 10 दी पावर 3। मैंने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट पावर ऑफ 10, मैंने कन्वर्ट कर दिया इसे पावर ऑफ 10। तो क्या हुआ, देयरफॉर सो डेसिमल एक्सपेंशन will terminate after 3 decimal places, right? This is the questions. नेक्स्ट हम देखते हैं, let a is equal to 7.12, b is equal to 5.6। एक मिनट हम लिख भी लेते हैं। here a की वैल्यू 7.12 है, b की वैल्यू 5.12। एक्सप्रेस बोथ a and b in the form of k1 upon m2 k2 upon m2 where k1 k2 m are the integers and k2 greater than k2 minus k1 greater than 6। चलिए पहले ये करते हैं। आपके पास a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, राइट। तो यूजिंग दी सेम डिनोमिनेटर्स m राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। आपने बेटे 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं इनके बीच में। तो 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर, तो मैंने क्या करना है, इसमें से डिनोमिनेटर को सेम रखना आपने, ठीक है ना। इनके बीच में गैप होना चाहिए, कम से कम 5 का गैप होना चाहिए, मोर देन 5 का गैप होना चाहिए यदि हमें पास 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर हमने फाइंड करने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। ये कितना बन जाएगा 21, ये सॉरी ये 5.6 है बेटे, मैंने 5.12 लिख दिया। दिस वन इज़ 5.6 नॉट 5.12, ये 5.6 है। तो ये हो जाएगा 21/36। इसे 6 से करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम रखिए, ये आ जाएगा 30/36। अब देखिए ना, 21 और 30 के बीच में मोर देन 5 का गैप होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स। हेयर k1 21 आ गया, ये आ गया ना k1 अपॉन m, और k2 30 आ गया, m की वैल्यू 36 आ गई है। देयरफॉर k2 माइनस k1 दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9 विच इज़ ग्रेटर दैन 6। ये आ गया ना, ये तो हो गया वेरीफाइड हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया है, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आपके पास नंबर निकालने आपने इनके बीच में। नाउ आपके पास है 21/36, ये है नंबर आपके पास 30/36। इसके बीच में आपने नंबर निकालने हैं, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ गए, देखिए एक आ गया 22/36,
एक हो जाएगा 23.36, एक हो जाएगा 24.36, एक आ जाएगा 25.36, एक आ जाएगा 26.36। ये आपके पास 5 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आ गए, रैशनल नंबर्स आ गए ये 5। अब देखिए ना ये 5, अगर 21 और 30 के बीच में गैप 5 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी आपके पास एग्जैक्ट नंबर आप कैलकुलेट कर पाएंगे ना। ये आ गया आपके पास। तो अब आपके पास क्या कहता है कि y k2 माइनस k1 ग्रेटर देन n+1, y k2 माइनस k1 ग्रेटर देन n+1 क्वेश्चन मार्क, राइट। इफ n रैशनल नंबर, वही सेम चीज़ आ कीजिए, इफ n रैशनल नंबर्स between two fractions, there must be at least n integers, between their numerators. राइट। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक फॉर एग्जाम्पल इफ वी फाइंड, मान लीजिए हम 5 रैशनल नंबर ले रहे हैं, रैशनल नंबर्स, सो डिफरेंस ऑफ numerator should be more than 6, क्लियर। अपने के पास 2 नंबर है, बीच का डिफरेंस 6 तो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ये देखिए आपके पास टोटल देखो कितने, मैंने 5 लिए ना, तो इसका मतलब डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 में से मैंने 5 कैलकुलेट कर लिए, क्लियर। इसका मतलब 5 6 से ज़्यादा होने चाहिए जी, बीच का जो गैप है ना 21 से 30 के बीच में। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट है कि 3 रैशनल नंबर्स XYZ सेटिस्फाई द कंडीशन। आपके पास प्रूफ दैट द रैशनल नंबर XYZ मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। अपने प्रूफ की करना है, पहले आप देखिए गिवन क्या है। गिवन x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, एक है XY YZ ZX इक्वल टू 0, क्लियर। तो प्रूफ की करना, टू प्रूव x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0, दे आर ऑल सेपरेटली इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन आपके पास। आप क्या करिए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लीजिए, लगा दो फार्मूला इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy yz zx। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 0, दिस इज इक्वल टू, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 0। इसकी वैल्यू भी 0 है, देखो ना, इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर क्वांटिटी का सम जब 0 होता है, दे आर सेपरेटली इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स की वैल्यू भी 0 आ गई है, वाई की वैल्यू भी 0 आ गई है, जेड की वैल्यू भी 0 आ गई है। इट मीन्स एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, राइट। चलिए सर नेक्स्ट हम करते हैं 15th क्वेश्चन पे आ जाइए। शो दैट द रैशनल नंबर बिटवीन दिस वन इज
ऑफ ए प्लस बी सो दैट द रैशनल नंबर ए प्लस बी लाइज बिटवीन दिस वन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जी। आपके पास क्या है, ये एक रियल लाइन है ए बी, ये आपके पास एक रियल लाइन है, इसके बीच में ए नंबर, लेट अस सपोज कि यहाँ पे ये ए नंबर है, ए नंबर, यहाँ पे है बेटे बी नंबर, इसका मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट है ये कितना बन जाएगा ए प्लस बी बाई टू, मिड पॉइंट, राइट। तो ए प्लस बी बाई टू इसका मिड पॉइंट आ गया, देयरफॉर ए प्लस बी बाई टू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर a plus b upon 2 lies between a and b, lies between a and b, right। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बेटा फिगर दी गई है, ये एंगल 90 के है, फिगर इज गिवन, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, दैट्स ऑल। ये इनका जो डिस्टेंस है ना सभी का 1 1 1 है, राइट। अपने ये निकालने हैं, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द जे हाइपोटेन्यूज, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जे हाइपोटेन्यूज होएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जे हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है, क्लियर। तो आपके पास क्या होगा, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या फार्मूला होता है इसका, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्लियर। देन बस आप सिंपल कर दो, देन अब ले दीजिए ट्रायंगल 1 में, ये ट्रायंगल 1 हो गया, ये इसको ट्रायंगल 1 ले लेते हैं, इसको ट्रायंगल 2 ले लेते हैं, इसको ट्रायंगल 3 ले लेते हैं, इसको ट्रायंगल 4 ले लेते हैं, ये ट्रायंगल 5 आ गया, ये ट्रायंगल 6 आ गया, ये ट्रायंगल 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, क्लियर। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स ने इन राइट ट्रायंगल 1, राइट, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ओवर आ रूट बेस स्क्वायर, बेस कितना है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2, राइट। अब बेटे आपके पास ये जो लाइन है ये √2 आ गई है, दिस वन इज √2 हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल सेकंड पे आ जाओ, इन ट्रायंगल सेकंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, ये हो गया √2, ये हो गया 1, इसका मतलब हो गया √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √3। इन ट्रायंगल थर्ड पे आ जाओ, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, ये बन जाएगा √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √4। अब 4 पे आ जाओ, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √5। अब ट्रायंगल 5 पे आ जाओ, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, बस ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √6। अब 6 ट्रायंगल पे आ जाइए, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √6 स्क्वायर 1 स्क्वायर √7। अब 7th ट्रायंगल पे आइए, एच हाइपोटेन्यूज इज √7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √8। 8 पे आ जाइए, 8 पे आ जाइए, एच इज इक्वल टू √8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √9। 9 पे आ जाइए, एच इज इक्वल टू
रूट 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 10 इक्वल टू रूट 10। टोटल आपके पास कितनी है ट्रायंगल्स ने? ये हो गया आपके पास टोटल 10 ट्रायंगल्स का 9 1 2 3 इसमें तो 10 पे आ जाइए। h इज इक्वल टू रूट 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 11। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके पास है ये टोटल 10 ट्रायंगल्स है, इसके ये हाइपोटेन्यूज हो गया, दिस वन इज 11। लो जी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो बेटे ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड लक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एवरी सैटरडे बेटे मैं डालता हूँ इसको। थैंक यू।